नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था और आपसे पूछा था वो हो गया। भारत के अर्जुन इरगासी और मैग्नस कार्लसन के बीच अब जनरेशन कप का फाइनल होने वाला है। इस जनरेशन कप का जो नाम भी है वो भी अपने आप में जो है एक मेरे ख्याल से एक इंडिकेशन है। जनरेशन मैग्नस कार्लसन शतरंज की एक अलग जनरेशन है और क्या अब एक नई जनरेशन अर्जुन इरगासी के तौर पर गुकेश जो सब आ रहे हैं वो पूरा एक नई जनरेशन के साथ जो है उनका मुकाबला हो रहा है। कल रात खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में मैग्नस कार्लसन ने विंसेंट केमर को हराया, तो ले क्वाम लिंग के साथ अर्जुन इरगासी ने जो है शानदार खेल दिखाया। दोनों के बीच टोटल पहले 4 रैपिड मुकाबले हुए। 4 रैपिड बाद के बाद स्कोर 2-2 था। अर्जुन 1 जीते थे, 1 लिम जीते थे और 2 ड्रॉ रहे थे। लेकिन उसके बाद जो टाई ब्रेक के 2 ब्लिट्ज मुकाबले हुए उसमें कभी विश्व ब्लिट्ज चैंपियन रहे ले क्वाम लिंग को अर्जुन इरगासी ने 2-0 से हराया, 2-0 से हराया, जो कमाल की उपलब्धि है। कल मैं देख रहा था कमेंट में कई सारे लोग ये भी लिख रहे थे कि एक दो लोगों ने लिखा भी आके कि लिम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं अर्जुन से। और मैं पढ़ रहा था क्योंकि वो बात एक हद तक सही भी थी, क्योंकि मैं कहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग तो खैर अब अर्जुन बहुत हो चुके हैं, लेकिन हाँ, अनुभव के मामले में लिम का कोई कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। तो लिम जैसे खिलाड़ी को हराना इतने महत्वपूर्ण इवेंट में ये अर्जुन के कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा जो है वो बूस्ट अप करने वाला है। तो कमाल की जीत। और वो जो मैच खेला है ब्लिट्स का, भाई वो भी क्या कमाल का मैच है। आइए देखते हैं अर्जुन का वो मैच। पूरा का पूरा सफ़ेद मोरों से अर्जुन अंतिम राउंड में खेल रहे थे। इस पोजीशन तक अर्जुन जो है ऑलरेडी टाई ब्रेक का एक मैच जीत के 1-0 की लीड पे थे। वो चाहते तो सेफ खेल के ड्रॉ की तरफ जा सकते थे, लेकिन आप देखिए अर्जुन के खेलने का तरीका। E4 G6 C4 बिशप G7 नाइट F3 G3 नाइट D6 G3 नाइट F6 बिशप G2 कासल कासल। यहाँ पर किंग्स इंडियन ब्लैक ने अपनाया और वाइट ने भी फेंचिटो सेटअप लिया किंग्स इंडियन डिफेंस के खिलाफ। और यहाँ पर इन्होंने खेला नाइट BD7, सो नाउ नाइट C3 A5। ये जो मूव है A5 ये काफ़ी रेयर खेली जाती है, ये कॉमन मूव नहीं है। यहाँ पर E5 C6 C5 ये ज़्यादा कॉमन मूव है, रुक E8, बट उन्होंने खेला यहाँ पर A5 जो कि काफ़ी रेयर मूव है। ओके, अर्जुन ने खेला H3 यहाँ पर। और नेक्स्ट मूव आते हैं रुक E8 और अब अर्जुन जो है यहाँ पर सेंटर ले लेते हैं E4 खेल के। तो लिम खेलते हैं E5, रुक E1, अर्जुन अपना एक और पीस निकालते हैं, ये खेलते हैं H6, और नाउ बिशप E3 E इंटू D4 नाइट इंटू D4 नाइट C5 पे आके प्लेस होता है E4 की पॉन पे प्रेशर देते हुए। तो क्वीन C2 से यहाँ पर अर्जुन सपोर्ट लगाते हैं एंड नाउ C6। ओके, रुक A D1 के बाद आप देखिए कि अर्जुन के सारे मोहरे जो है सारे दोनों घोड़े, दोनों ऊँट, दोनों हाथी और वजीर सब के सब जो है वो लाइन अप हो चुके हैं, गेम में आ चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और अब यहाँ पर लिम खेलते हैं क्वीन C7। ओके, अर्जुन खेलते हैं नाइट B3 और इस घोड़े से सवाल पूछते हैं कि C5 पे रहना है या कहीं और जाना है। तो घोड़ा बोलता है नहीं, मैं E6 पे जाऊंगा। और जैसे ही घोड़ा E6 पे जाता है, अब ये जो पोजीशन है ये नॉवेल्टी थी E6 एक्चुअली में, नाइट E6 इसके पहले कभी नहीं खेला गया। और अब जो अर्जुन आने वाली कुछ चालें खेलते हैं वो कमाल के, देखिए कैसे आक्रमण करते हैं। सबसे पहले तो F4 खेलते हुए सेंटर पर भी स्पेस लेते हैं, किंग साइड भी अटैक की तैयारी करते हैं। लिम खेलते हैं यहाँ पर A4। ओके, अर्जुन वापस नाइट D4 आ जाते हैं और एक बार फिर से चांस है अपोनेंट के पास एक्सचेंज करने का। अपोनेंट एक्सचेंज नहीं करता और नाइट C5 पे आ जाता है। और अब अर्जुन यहाँ पर खेलते हैं गेम की सबसे इंटरेस्टिंग चाल। जी हाँ, वो अपना एक घोड़ा जो है वो सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो खेलते हैं यहाँ पर नाइट DB5। अब D6 का पॉन तो मर रहा है, तो या तो भैया पॉन मार ली, तो उन्होंने घोड़ा मारा, एक पॉन यहाँ पर अर्जुन ने लिया, क्वीन A5, और इसके बाद नाइट D6 के बाद अर्जुन को दूसरा पॉन मिलता है। तो अपने घोड़े के बदले में अर्जुन ने 2 पॉन दिए हैं। क्यों दिए हैं, यहाँ पर देखने वाली बात है। उसका रीज़न ये है कि अर्जुन के सेंटर के पॉन काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं। उनके दोनों बिशप, दोनों रुक, क्वीन सब अच्छी पोजीशन पर है, नाइट भी अच्छी पोजीशन पर है। लेकिन ब्लैक के साथ अभी ये रुक कनेक्ट नहीं है, ये बिशप बाहर नहीं आया है, और किंग साइड जो है वो आक्रमण होने, मतलब कोऑर्डिनेशन जिसको बोल सकते हैं, क्वीन थोड़ा आउटसाइड है, जो तालमेल है उनके मोहरों के बीच में कम है। और इसी बात को देखते हुए अर्जुन ने सेक्रीफाइस मारा। ओके, उन्होंने खेला यहाँ पर रुक D8, नाइट को पिन किया एक प्रकार से। बट नाउ मूव आता है E5, नाइट E8 जाते हैं एक्सचेंज करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं क्वीन F2 और C5 के घोड़े पर अटैक करते हैं। अपोनेंट एक्सचेंज करता है नाइट D6, पॉन इंटू D6, नाइट वापस हटता है D7 पर। अब अर्जुन यहाँ पर रिप्लेस करते हैं बिशप D5। अभी किंग साइड जो है वो आप देखिए अटैक लॉन्चिंग की तैयारी जो है ऑलरेडी हो गई थी।
तो और ये जो पॉन रखा हुआ है, ये एक प्रकार से ये जो बिशप रखा हुआ है, ये क्वीन को और आने वाले टाइम पर रुक को डिस्कनेक्ट करेगा किंग साइड से, मतलब वापस किंग साइड में लौटना नहीं देगा। उन्होंने खेला रुक A6, नाउ F5, बिल्कुल तैयारी कंटिन्यू थी। यहाँ पर आप रुक D6 वगैरह नहीं खेल सकते क्योंकि F इंटू G6 के बाद स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। इवन बिशप इंटू F7 भी आ रहा है, तो रुक भी मर सकता है और राजा की तो स्थिति ख़राब है ही। तो उन्होंने खेला यहाँ पे G5। अर्जुन यहाँ पे F6 कर सकते थे, लेकिन अर्जुन ने यहाँ पे खेला C5। ओके, नाइट F6, बिशप G2। अच्छा, यहाँ पे ना आप इंजन विंजन लगाओगे तो वो बोलेगा शायद कि पोजीशन बराबर सी है या हल्की सी ब्लैक को बेटर है, लेकिन क्या होता है कि जो इंजन कहता है और जो इंसान खेलते हैं और जो समझते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है कई बार। ख़ास तौर पे इस तरह की पोजीशन खेलना, इंजन इसीलिए इक्वल बोलता है क्योंकि इंजन 100 में से 100 सही चालें चल सकता है, लेकिन इंसान नहीं चल सकते। इंसान को बोर्ड पे वो सही चाल ढूंढने में वक्त लगना है, जबकि इंजन के पास तो डाटाबेस से फटाफट सब कुछ कैलकुलेशन मशीन से आ जाता है। तो इसीलिए इंजन बोल रहा होता है इक्वल, लेकिन ह्यूमन के लिए खेलना जो है ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है यहीं से लॉस ऑलरेडी हो चुका था। पीसेस यहाँ वहाँ डिसकोऑर्डिनेटेड थे, उनके बीच तालमेल नहीं था और अर्जुन जो है वो खतरनाक चालें खेल रहे थे। इन्होंने खेला नाइट D7 और अब यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं रुक D5। ओके, क्वीन B4। अच्छा, इसके बाद भी बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि ब्लिट्स का गेम है, जल्दी जल्दी चीज़ें बदल रही थी। उन्होंने खेला रुक E2, A3 हुआ तो B3 किया, कोई काउंटर प्ले दे ही नहीं रहे थे, मोहरे खुल ही नहीं रहे थे, मतलब ये मोहरे जो ऑलमोस्ट डिसकनेक्टेड थे, गेम में आ ही नहीं पा रहे थे। क्वीन C3 और अब अर्जुन यहाँ पर क्या करते हैं, अपने पहले तो किंग H2 जाते हैं, रुक C6 के बाद वो अपने रुक को, ये जो D5 पे कुछ नहीं कर रहा था, इसको देखिए कितनी जल्दी से घुमाएंगे। पहले आते हैं रुक D2, ये खेलते हैं रुक A6, नाउ यहाँ पर रुक C2, क्वीन F6 और रुक C4। वो जो D5 पे था उसको घुमा के C4 पे, मतलब ब्लिट्स में आप कई बार अगर आपका पोजीशन सॉलिड हो तो किस तरह से पीसेस को मैनेवरिंग करके जगह बदल सकते हैं, कितने कमाल की बात है। उन्होंने खेला नाइट F8 यहाँ पर लिम ने, तो अब अर्जुन खेलते हैं G4, बिल्कुल मजबूत करते हुए अपने पॉन स्ट्रक्चर को, पोजीशन को। क्वीन C5, किंग G1, रुक E8। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए गेम की स्थिति जिसको बोलते हैं ना, पेस जो है वो थोड़ा सा धीमा हो गया था। क्वीन A1, रुक C1, क्वीन F6, किंग G2, क्वीन D8। एक्चुअली में ये पोजीशन वो थी जहाँ पर अर्जुन जीतने की बस सोच रहे थे कि अब यहाँ से कन्वर्ट कैसे करना है। ओके, रुक E1। अब यहाँ पर उन्होंने रुक को डबल किया, देन क्वीन A5 आता है और अर्जुन खेलते हैं बिशप D4। ये इंटरेस्टिंग मोमेंट था जब अर्जुन ने डिसाइड किया कि अब ये जो डार्क कलर का बिशप है इसको एक्सचेंज करके किंग को वीकनेस की जो वीकनेस है उसको बढ़ाने का वक्त आ गया है। रुक E2, एक रुक भी एक्सचेंज हो गया, क्वीन B4 आए, सो बिशप D4, किंग G7 और अब यहाँ पर रुक C2। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लानिंग है कि रुक को C4 पे होना चाहिए ताकि C5 वाला पॉन सपोर्ट पर रहे और क्वीन थोड़ा कट ऑफ रहे। बिशप D7, सो रुक C4। उन्होंने खेला क्वीन B5, नाउ क्वीन D4 चेक, किंग G8 और अब यहाँ पर अर्जुन ऑलरेडी विनिंग पोजीशन उनको मिल गई थी, उन्होंने खेल दिया यहाँ पर रुक B4, क्वीन को हटना पड़ा A5, नाउ रुक इंटू B7। वो आए क्वीन E1 वगैरह कुछ परपेक्चुअल ढूंढने, लेकिन कुछ था नहीं यहाँ पर। अर्जुन ने खेला चेक, रुक B8। उन्होंने खेला यहाँ पर बिशप E8 और अब अर्जुन खेलते हैं D7। एक्चुअली में कोई ऑप्शन यहाँ पर लग भी नहीं रहा था क्योंकि आप देख सकते हो कि एक थ्रेट लगा हुआ है यहाँ पे क्लियर, रुक इंटू F8, किंग F8 और यहाँ से क्वीन से H8 से चेकमेट लगा हुआ था। ये ऑलमोस्ट ओनली मूव था, बट D7 और यहाँ पर ये पीस भी वापस मिल गया, पोजीशन तो पॉन तो इतने सारे आप हैं ही। क्वीन A1, बट क्वीन E8 के बाद यहाँ पर लिम ने जो है रिज़ाइन कर दिया और ये अर्जुन के कैरियर की एक और बेमिसाल जीत है क्योंकि अब वो फाइनल पहुँचे और फाइनल किससे खेल रहे हैं, विश्व चैम्पियन मैग्नस कार्लसन से। तो कमाल का फाइनल होने वाला है दोस्तों। फाइनल 2 होंगे, एक नहीं होगा। 2 दिन लगातार फाइनल होंगे, जैसे ये सेमीफाइनल एक दिन का था, क्वार्टर फाइनल एक दिन का था, लेकिन फाइनल जो है वो बेस्ट ऑफ 2 होने वाला है और मैग्नस कार्लसन और अर्जुन इरगासी के बीच होने वाला है। तो अब आपसे मेरा आज का सवाल ये है कि आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए अब क्या लगता है, क्या अर्जुन कोई चांस आपको लगता है कार्लसन को हरा सकते हैं? डेफिनेटली कार्लसन का पलड़ा भारी है, बट जिस तरह के फॉर्म में अर्जुन है, जिस तरह से मोटिवेट रहेंगे, क्या लगता है आपको अर्जुन जीतेगा या कार्लसन जीत सकता है? कौन जो है वो बाजी मार सकता है? तो मुझे नीचे जो है कमेंट करके बताइए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद।